बच्चों, आज हम करेंगे इंडिसेस। इंडिसेस में होता क्या है, उसके अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे, उनकी पावर्स दिखेंगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पावर की भी पावर, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व कर पाऊँ, और हम देखते हैं कि ये इंडिसेस में होता क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको कोई वेरिएबल मिल जाए और आपको उसकी पावर नज़र नहीं आ रही है तो उसकी पावर होती है 1। अगर आपको x टू दी पावर 0 मिल जाए तो दिस होल थिंग इज़ 1। ये वेरिएबल की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 टू दी पावर 0 है तो दिस होल थिंग इज़ 1। 3 टू दी पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। 348 टू दी पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर आपको 0 दिखे या वेरिएबल की, तो वो पूरी चीज़ 1 हो जाती है। अब अगर हमें सेम वेरिएबल मिल जाए और इनकी डिफरेंट पावर्स हों, जैसे इसकी 2 ले ली, इसकी 3 ले ली, x की आपको नहीं दिख रही है तो उसके ऊपर हम 1 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेरिएबल सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो इसमें पावर्स ऐड होती हैं, तो हम लिखेंगे x टू दी पावर 6, क्योंकि 3 + 2 + 1 इज़ 6। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर हम लिखें 2 × 2 × 2, इस पे डिफरेंट पावर्स रेज कर दें तो हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 8, क्योंकि हम इन सब पावर्स को ऐड कर देंगे। तो बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का केस हो, तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर हम 2 टू दी पावर -4 ले लें, हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम रेसिप्रोकल करके इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, तो नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 टू दी पावर -5 1/3 टू दी पावर 5 बन के पॉजिटिव बन जाएगी। तो नेगेटिव के केस में हम रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। अब जैसे 1/2 टू दी पावर -4 ले लिया, अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में ले जाके पॉजिटिव बना लेंगे, तो इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे और पॉजिटिव बना लेंगे। तो जब आपके न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर होती है उसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में होती है तो उसे भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव पावर रेसिप्रोकल करके बना लेते हैं। अगर हमारा आ गया 2 टू दी पावर -4, नेगेटिव पावर्स भी मिल सकती हैं आपको सेम बेस पे, और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, पावर्स को हम अकॉर्डिंग टू रूल विद साइन लिख लेंगे, -4 + 2 + 7, और इनकी पावर को एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया -4 + 9, फिर इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 5 आ गया। 1 + 1 माइनस था तो हमने सब्ट्रैक्शन कर ली, और साइन हम ग्रेटर नंबर का, डिजिट का 9 का लिख लेंगे पॉजिटिव, और ये हमारा आंसर बन गया। अगर मैं यहाँ पे पावर -2 ले लूँ, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे विद साइन, हम पावर्स को ऊपर लिखेंगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल से इन्हें सॉल्व करेंगे। तो -6 + 7 हो गया, ये आ गया हमारा 1, साइन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, 7 ग्रेटर नंबर है इसलिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम 2 टू दी पावर 1 लिखने के बजाय सिंपली 2 लिखेंगे, हम पावर 1 लिखते नहीं हैं। तो जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का केस हो, तो ऊपर की पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं विद साइन। अब देखते हैं, अगर हमें वेरिएबल की पावर और उसकी भी पावर मिल जाए तो क्या करेंगे। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 × 3 लिखेंगे हम। पावर की पावर को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 6, तो x टू दी पावर 6 हमारा आंसर हो गया। अगर हमें इसकी एक और पावर मिल जाए, जैसे कि -4
अब क्या करेंगे, तो इन तीनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू -4। तो हमारा जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आ गया 24, और नेगेटिव का साइन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से करेंगे तो आ गया नेगेटिव, क्योंकि वो ऑड नंबर में था। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नेगेटिव पावर के साथ आंसर नहीं लिखें, तो हम इसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेंगे। तो 1/x⁴ हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको नंबर और वेरिएबल मिल जाएं और उसकी होल पावर रेज्ड हो, तो क्या करेंगे, पहले पावर को नंबर या वेरिएबल जो भी ब्रैकेट के अंदर गिवन है उस पे रेज करेंगे। तो 2 पे रेज करते हैं, 2 पे कुछ नहीं, पावर दिख रही है तो 1 इंटू 3 इज 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, x⁴ इंटू 3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारा बन गया 8 एंड x⁴ 18, ये हमारा आंसर हो गया। तो पावर को आपको नंबर एंड वेरिएबल्स पे जो भी हैं ब्रैकेट के अंदर सब पे रेज करना है। अगर पावर नेगेटिव ले लें तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी गिवन है नंबर्स वेरिएबल्स उनको हम रेसिप्रोकल करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और अब सब पर रेज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/2⁵ एंड x⁴ 18, ये हमारा आंसर बन गया। तो नेगेटिव केस में आपको अंदर के ब्रैकेट की चीज़ को रेसिप्रोकल करके फिर पावर रेज करनी है सब पे। अब जैसे ले लेते हैं 7 x⁴ y⁴ होल पावर है इसकी 2। तो अब हम 2 को नंबर्स एंड वेरिएबल्स जो भी ब्रैकेट के अंदर है सब पे रेज करेंगे, तो 7⁴ हो गया, x⁴ 2 इंटू 2 इज़ 4, y⁴ 6 इंटू 2 इज़ 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको 2 को नंबर्स एंड जितने वेरिएबल्स हैं सब पे रेज करना है। अब अगर हम इसकी पावर नेगेटिव ले लें तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को करेंगे रेसिप्रोकल, पावर को बनाएंगे पॉजिटिव और अब सब पे रेज कर देंगे, तो ये बन गया y⁴12 7⁴2, जिसे आप बाद में सॉल्व करके 49 भी लिख सकते हैं, x⁴4, और ये हमारा आंसर हो गया। तो नेगेटिव के केस में पहले आपको रेसिप्रोकल करना है, फिर पावर को सब पे रेज करना है। अब डिवीजन के केस में देखते हैं कि वेरिएबल्स की पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे x⁴ 7/x⁴2, वेरिएबल सेम है हमारे और पावर्स को डिवीजन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में जो पावर होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो हम लिखेंगे x⁴ 7 - 2, ये बन गया 5। तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 5 लिख देंगे, साइन बड़े नंबर का, दैट इज़ 7। तो डिवीजन के केस में हमेशा नीचे की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये आपके जो x हैं ये वेरिएबल, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 7⁹ 9 7⁶ ये हमारा डिवीजन का केस है। तो हमारा 7 सेम है, डिवीजन का केस है, पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 9 - 6, 7 की पावर 3 आ गई, तो डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होके आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने लिख लिया 7⁻, -11 आपकी नेगेटिव पावर्स भी हो सकती हैं, इस केस में क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 7 - 11 और नीचे की पावर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद साइन। अब हम साइन का बड़ा ध्यान रख के जैसे इंटीजर्स में सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ गया। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा 9 आ गया और साइन ग्रेटर डिजिट का 11 का आ गया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो डिवीजन के केस में हमेशा नीचे की जो डिनोमिनेटर की होती है पावर वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है।
तो हमारा आंसर जो है वो आ गया नेगेटिव। लेकिन हम नेगेटिव पावर के साथ लिखते नहीं हैं आंसर को, तो हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो ये बन गया हमारा आंसर। अगर हमें नंबर्स एंड 10 टू दी पावर्स मिल जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, इसमें सबसे पहले नंबर्स को अलग से लिख लेंगे, न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, और 10 की पावर हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और नीचे डिवीजन का केस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब नंबर्स को जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लेंगे। ये हो गया 2, तो ये 6 2 ज़ा 12, और 10 की पावर हमारी 14 माइनस 6 हो गई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर 14 माइनस 6 करके आ गया 8। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ऐसे केसेस में हम नंबर्स को अलग से कलेक्ट करते हैं और 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपके बेसिक्स थोड़े तो इंडिसेस के, एक्सपोनेंट्स के क्लियर हो गए होंगे। मेरे पिछले वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेंगे आपको मैथ्स को इम्प्रूव करने में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।